खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनबाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव सारी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। चिराग पासवान भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जिन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है 0 पर आउट हो जाने का, वह दूसरे को जीत पर आउट होने की बात कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर में बैठकर आ गए हैं, जैसे लग रहा है खिलौना मिल गया हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे ने छपरा में गुंडागर्दी की है। राजीव प्रताप रूडी जब चुनाव जीत रहे थे तो गुंडागर्दी करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि जांच के बाद सभी बातों का खुलासा होगा। देखिए, सारी मर्यादा तोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। चिराग पासवान जी को अपने मंच से तो गाली सुनवाते थे, और जब चिराग पासवान भारी वोट से जीत रहे हैं, रामविलास जी जितने वोट से जीते थे उससे ज़्यादा वोट से इस बार चिराग पासवान जीतेंगे हाजीपुर में, और ये राजद के नेता उनको हार की अग्रिम बधाई दे रहे हैं। जबकि जो लोग जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है 0 पे आउट हो जाने का, वो दूसरे को आउट करने की बात कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर में बैठ के आ गए हैं, लग रहा है जैसे खिलौना मिल गया है, और वहाँ बैठ के कभी केक काटते हैं, कभी कहते हैं हमने इतनी सभा कर ली। अरे आपने सभा कर ली, आपकी सभा से क्या होता है? यहाँ तो एनडीए के एक नेता सभा कर रहे हैं। आपके पास नेता का अकाल है, 1-2 ही नेता हैं, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी और मुकेश सहनी के नए वीडियो पर तंज कसा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के पिता लल्लू यादव को बिहार की जनता ने ऐसी मिर्ची लगाई कि वह सजायाफ्ता हो गए। 2019 में भी तेजस्वी यादव मिर्ची लगा रहे थे, लेकिन जनता ने उन्हें ऐसी मिर्ची लगाई कि वह शीर्षासन करने लगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के खाते रहे, लेकिन वह राजनीतिक रूप से शून्य पर ही रहेंगे। इस बार जनता एक भी लोकसभा सीट उनके खाते में नहीं देने वाली है। माननीय तेजस्वी यादव जी, अरे मिर्ची तो बिहार की जनता ने आपके पिता को ऐसा लगाया कि आज सजायाफ्ता के रूप में चिन्हित हो गए। साथ ही साथ आपको इस बात का एहसास है ना कि आप 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मिर्ची लगा रहे थे। जनता लगातार आपको मिर्ची लगा रही है, और मिर्ची लगाने के बाद जनता राजनीति में शीर्षासन करवा रही है। इसलिए मिर्ची तो जनता आपको लगा रही है। केक खा रहे हैं, केक खाते रहिए। जनता टेक ऑफ कर गई है, और जनता ने तय कर लिया है कि एनडीए की सरकार दिल्ली में बनेगी, और आप राजनीति में जहां थे 0 पर आउट, वहीं 0 पर आउट होइएगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में जनसभाओं का दोहरा शतक मार दिया है। तेजस्वी की बुधवार को डबल सेंचुरी पूरी हो गई। उन्होंने हेलीकॉप्टर में इसका जश्न मनाया। इस दौरान विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी उनके लिए सरप्राइज लेकर आए। दोनों नेताओं ने हेलीकॉप्टर में केक काटा। तेजस्वी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 250 से ज्यादा चुनावी रैलियां की थी। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख घोषित होने के बाद से अब तक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की 200 से ज्यादा रैलियां हो चुकी हैं। वे एक दिन में औसतन 6 से 7 चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। तेजस्वी ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वह मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर केक काटकर अपनी 200 रैलियां पूरी होने का जश्न मना रहे हैं। और अभी आज 200 हो जाएगा। तो हमारा है आपको 200 का केक का कुछ हम लोग कुछ नया करें, लोगों को मिर्ची लगे चीजें। और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है।
जो हम लोगों का दोस्ती बना, भाईचारा वाला जो कॉम्बिनेशन बना है, तो बिहार नहीं पूरे देश को मिर्ची लग रहा है। और एक बिहार की जनता के लिए निश्चित तौर पे, और बिहार की जनता इतनी गर्मी में भी हम लोगों को सुनने आ रही है। उन सबका जो एक ख्वाहिश है, इस पर संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, गंगा जमीनी तहजीब, नौकरी के नाम पे महंगाई को हटाना और गरीबी को हटाने के लिए जो बिहार की जनता ने समर्थन दिया है, उन सबको धन्यवाद देते हैं। एमपी के टीकमगढ़ जिले में नगारा गांव में दूषित पानी पीने से एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं 18 बच्चे, 12 महिलाएं और 5 पुरुष बीमार हो गए हैं। इनमें से 7 को टीकमगढ़ जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। सभी बीमार को उल्टी दस्त की शिकायत थी। इसके साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी गांव में पहुंची हुई है। दरअसल टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत दरी के अंतर्गत आने वाले नगारा गाँव में मंगलवार की सुबह दूषित पानी पीने से 35 लोग बीमार हो गए, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। इसमें एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उसने स्कूल को अस्थायी अस्पताल के रूप में परिवर्तित करके बीमार लोगों को इलाज दे रहे हैं। वहीं 7 लोगों की हालत गंभीर होने पर टीकमगढ़ जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। आज जो हम लोगों ने घर घर जाके जो है ना लोगों का सर्वे किया, उनके घर से पूछा कि क्या हिस्ट्री ली, तो यही पता चला कि जो है ना सभी का एक ही आंसर निकल के आ रहा है कि कुएं के पानी पीने के बाद जो है ना सभी ये बीमार हुए। कितने बीमार हुए हैं? एक डेड भी हुई है इसमें अभी तक 33 लोगों की हमारे पास जो है ना लिस्ट आई है, जिसमें जो है करीब 12 औरतें हैं जो बड़ी हैं 15 साल से ऊपर, और 5 जो है ना मेल हैं। बच्चों में भी जो है ना 16 है, तो 12 जो है बच्चियां हैं और 4 जो है ना बच्चे हैं जो बीमार हुए हैं। इनमें से 7 लोगों को अभी हमने जो है ना सुबह 108 एम्बुलेंस से जो है ना जिला अस्पताल शिफ्ट किया। एक बच्चे की डेथ हुई है। हाँ, एक बच्चा है राजेंद्र पुत्र भागीरथ अहिरवार, उसकी जो है ना कल शाम को 3 बजे के बाद जो है ना डेथ हो गई। वो एक डेथ हुई। रायबरेली में गंगा में स्नान करते समय गहरे पानी में जाने से नाबालिग भाई बहन डूब गए हैं। भाई बहन के गंगा में डूबने से परिजनों के साथ साथ आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। तुरंत ही स्थानीय गोताखोरों ने डूबे हुए बच्चों की तलाश शुरू कर दी। मामला सरैनी थाना क्षेत्र के रालपुर गंगा घाट का है, जहां पूर्वा के रहने वाले राम नरेश का बेटा राज और उसकी छोटी बहन सेजल गंगा नहाने गए थे। स्नान के समय गहरे पानी में जाने से दोनों भाई बहन के डूबने से वहां हड़कंप मच गया। परिजनों की चीख पुकार सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और बच्चों की खोजबीन में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों ने लड़की के शव को बरामद कर लिया, तो वहीं बच्चे की तलाश जारी है। मैं प्रधान कमलेश यादव, गाँव पंचायत रालपुर। घटना लगभग 11 बजे की। 2 बच्चे तरबूज खाने के बहाने घर से निकले, गंगा किनारे आए, तरबूज खाया, स्नान करने लगे। स्नान करते समय गहरे जल में चले गए। लड़की और लड़का दोनों डूब गए। किसी बच्चे ने देखा, जानकारी दी। जानकारी तो उपलब्ध परिजनों को जानकारी मिली, परिजन सब लोग आए। मुझे जानकारी मिली, राम होने के नाते मैंने जिलाधिकारी महोदय जी को अवगत करवाया, डीएम साहब को अवगत करवाया, थाना को, सेक्टर साहब को अवगत करवाया, सभी को अवगत करवाया। तभी से खोजबीन निजी लोगों के निजी अपने गांव के गोताखोरों के माध्यम से खोजबीन चल रही है। इसमें गुड़िया का शव पाया गया है, निकाला गया है। हेलीकॉप्टर में केक काटे जाने और मुकेश साहनी के द्वारा ये कहे जाने पर कि एनडीए गठबंधन के लोगों को इससे भी मिर्ची लगेगी, चिराग पासवान ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में इससे जुड़े सवाल पर इस केक कटिंग को नादान हरकत बताया। उन्होंने कहा कि नादानगी में ही लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। दिन ही कितने बचे हैं, 4 जून को ही परिणाम आना है। 4 को ही पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी है। 5 चरण में मतदान में 315 से 325 सीट के
के आसपास एनडीए के पहुंचने का दावा चिराग पासवान ने किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता दीदी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला ओबीसी मामले पर इंडिया गठबंधन को न्यायालय का जवाब है। नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं। भाई दिन कितने बचे हैं और ऐसे में थोड़ा सा सब्र और 23 तारीख आज हो चुकी है और महज 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। इतना मैं बता दूं और ये जानकारी आप सबके पास भी आ रही होगी कि जो 5 चरण का मतदान हुआ है, इन 5 चरण के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। बचा 6ठा और 7वां चरण 25 और 1 तारीख का जो है उसमें हम लोग 400 पार कर लेंगे। और जो लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो 2019 में खाता तक अपना नहीं खोल पाए थे, इस बार उनका गठबंधन 1 सीट जो पिछली बार ये लोग निकाल लिए थे कांग्रेस की, राजा तो खाता भी नहीं खोल पाई थी, किशनगंज वाली जो 1 सीट ये लोग निकाल लिए थे, इस बार वो सीट भी हम लोगों के खाते में आ रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।